नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के उस सियासी पगडंडी की कि जहां से सत्ता के सिंहासन तक का रास्ता तय होता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में होने वाले छात्र संघ चुनाव। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों राजस्थान गौरव यात्रा पर हैं। वो जोधपुर संभाग में है। 31 अगस्त को 6 संभाग में मतदान होगा और जोधपुर संभाग में 10 सितंबर को होगा। पूरे प्रदेश में 11 सितंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। 10 लाख स्टूडेंट्स टोटल मतदाता हैं और निश्चित रूप से 10 लाख मतदाताओं के हवा का रुख उसकी एक बानगी पेश करती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नजरिया युवाओं का कैसा है। इसी वजह से दोनों राजनीतिक दल, प्रमुख रूप से भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या फिर तीसरे दल की जो ताकत ठोक रहे हों या फिर छात्रों के माध्यम से कुछ अपने प्रत्याशियों को जिताने की जो जी तोड़ कोशिश की जा रही है, वो ये तय करती है कि सियासत का एक रास्ता यह भी जाता है। और यही आज हमारा एजेंडा होगा खास खबर में। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। छात्र राजनीति के मायने, मूल्य और किस दिशा में जा रही है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको हमारा मजमून दिखाते हैं, उसके बाद हमारे साथ विभिन्न छात्र संगठनों के नेता जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। छात्र राजनीति को सियासत की पहली सीढ़ी माना जाता है। देश और प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण नेताओं के हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के जरिए अपनी पहचान बनाई है। राजस्थान में एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई सहित विभिन्न छात्र संगठन सक्रिय हैं जिन्होंने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वैसे सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं। एसएफआई का प्रभाव उन क्षेत्रों में है जहां कम्युनिस्ट विचारधारा सक्रिय है। हालांकि चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद सभी संगठनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। यूनिवर्सिटी के इश्यूज हैं। यूनिवर्सिटी में वो चाहे हॉस्टल के इशू हो, वो चाहे छात्रवृत्ति के इश्यूज हो, इन सब मुद्दों को लेकर एनएसयूआई 31 तारीख को अपील करती है कि तमाम जो छात्र हैं वो एनएसयूआई के पैनल को सब जानते हैं। आप चाहो जिसको उतारा दो, चाहो जिसको उतारा दो, आप लोगों के पास अधिकार है। आप ही लोग बैठे हो, मैं वादा करता हूँ रात पार्टी में से नहीं, मैं अपनी वापसी करूंगा एनएसयूआई के अंदर। और इन घोषणा पत्रों में जो 14 मांगे हमने रखी है, इन 14 मांगों को लेकर हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे और इनको पूरा करा दिखाएंगे। 1 साल बाद वापिस छात्र संघ चुनाव। हमेशा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जाति से, क्षेत्र से उठकर एक जो राष्ट्रवाद की जो भावना रहती है, जो कार्यकर्ता रहते हैं, उन्हें हमेशा से टिकट देते आई है और वो ये देखती है कि मजबूत कैंडिडेट कौन है, कौन चुनाव जीत सकता है, कौन छात्र हितों के लिए काम कर सकता है। प्रदेश में कोई वक्त था जब छात्र राजनीति का बोलबाला था और उसी अंदाज से छात्र शक्ति इसे सेलिब्रेट भी करती थी। जैसे लोकतंत्र का महोत्सव आम चुनाव को कहा जाता है, लेकिन हिंसक घटनाओं के बाद प्रदेश में चुनाव रोक दिए गए थे और उसके बाद लिंगदोह कमेटी बनाई गई। उसके अनुसार चुनाव करवाए जाने हैं। चुनाव में कमेटी की सिफारिशों से खर्चे की सीमा तय है, लेकिन चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, ये किसी से छिपा भी नहीं है। बावजूद इसके न प्रशासन कार्रवाई करता है और न ही छात्र नेता सबक ले पा रहे हैं। इन सिफारिशों के बाद छात्र राजनीति भी कुछ हद तक हाशिए पर चली गई है। आम छात्र संघ चुनाव से किनारा करने लगे हैं और तमाम परेशानियों को देखते हुए मतदान करने से भी बचते हैं। लिंगदोह कमेटी और विश्वविद्यालय के नियमों ने मिलकर के कहीं ना कहीं स्टूडेंट पे इतने फ्लक्चुएशन लगा दिए, इतना कंट्रोल लगा दिया कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ये कंट्रोल थोड़ा थोपा गया है। तो इस बीच में अपन को देखना चाहिए, थोड़ा लिबरलिटी होनी चाहिए स्टूडेंटों को। जैसे कि विश्वविद्यालय के अंदर इतनी सारी पुलिस का ऐसा जाब्ता लगता है कि पुलिस छावनी बन जाता है, तो डर के मारे स्टूडेंट बोर्ड कास्ट करने भी नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिबरल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को थोड़ा और मोटिवेशन मिले। छात्र संघ का महासमर अब एक औपचारिकता भर रह गया है, लेकिन छात्र संगठन अभी भी इस सियासत को बचाए रखे हैं। पुलिस का दखल और छात्र नेताओं के मुद्दों से भटकाव की वजह से भी अब ये राजनीति अपना वजूद खोती जा रही है। वादे चुनाव के दौरान खूब किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद पद प्राप्त होते ही नेता संघर्ष का दौर भूल जाते हैं और यही वजह है कि आम छात्र मतदाता इससे किनारा करने लगा है। हालांकि इस बार छात्र संघ चुनाव ऐसे मौके पर हो रहे हैं जब इसी वर्ष प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों का ध्यान भी इस चुनाव पर टिका हुआ है। कहा जाता है कि चुनाव साल में छात्र संघ के चुनाव का परिणाम प्रदेश की सियासी हवा को तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
तो चलिए, आपने सुना कि किस तरह से छात्र राजनीति कैंपस का महासमर उस अंतिम पड़ाव में है पहले चरण के लिए, जिसके लिए शोर थम चुका है। और हमारे साथ इस वक्त विक्रम चौधरी हैं, प्रांत सह मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। विक्रम जी, छात्र राजनीति को लेकर के ये कहा जाता है कि अपना वजूद खोती जा रही है, धीरे धीरे उस हादसे पे जा रही है। देखिए, छात्र राजनीति की प्रथम पाठशाला है। हम 2004 से पहले के चुनाव की बात करें तो उस समय जो लिंग दो कमेटी के नियम थे वो उस समय नहीं थे, या कमिश्नरेट भी लागू वहां नहीं था, और विश्वविद्यालय प्रशासन में कहीं ना कहीं इतना सख्त नहीं था। वर्तमान समय की अगर बात करें तो लिंग दो कमेटी के नियम है 2010 के बाद में बनाए गए, उससे कहीं ना कहीं जो छात्र नेता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। वहीं अगर विश्वविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन का दबदबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो लगातार पुलिस प्रशासन भी विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो छात्र राजनीति है वो कहीं ना कहीं संकुचित होती जा रही है, और कहीं ना कहीं जो छात्र राजनीति बढ़ के हो रहा है। पुलिस का दखल, अभी मैं एक स्टूडेंट को सुन रहा था कि आप वोटिंग करने क्यों नहीं आते हैं, तो बता रहे हैं कि जिस तरह से एक पुलिस का घेरा बना दिया जाता है, छावनी बना दी जाती है। आम स्टूडेंट अगर कैंपस में आना चाहता है तो दूर से डंडे से उसे भगा दिया जाता है, चलिए घर जाइए। तो ये सब चीजें आप लोग भी तो जिम्मेदार होंगे। आखिर पुलिस का ऐसा क्यों खौफ पैदा करना पड़ा, कि वजह क्या रही है? देखिए, विद्यार्थी परिषद से हमेशा से मांग करती आई है कि विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बहुत कम होना चाहिए। हाँ, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जहां कहीं ना कहीं पुलिस की आवश्यकता होती है, लेकिन हर बार पुलिस का हस्तक्षेप इतना ज्यादा होना कि आम छात्र के मन में भय है कि मैं 31 तारीख को अगर वोट देने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं पुलिस का डर उसके मन में रहता है, तो कहीं ना कहीं जो वोटर है वो वहां से आने से कतराता है। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी है कि वो बार बार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहारा लेती है। अनिल सेन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पूरे चुनाव को देखा है। अनिल, पहले का जो एक दौर था, यूं तो हम बात करें तो पूरे देश में ही छात्र राजनीति वो एक सिरमौर बनी हुई थी राजनीति का। यह कहें कि कैंपस का जो बोलबाला था वो धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है, और ये कहें कि सियासत जिस तरह से छात्र राजनीति का सहारा लेकर के देश में गरमाती थी, वो दौर भी खत्म सा होता जा रहा है। वजह क्या मानी जाए इसे, कि बेरोजगारी का दौर चल रहा है, या फिर छात्रों का कुछ अब लगाव नहीं रहा कैंपस में, कि वो लोग पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं? क्योंकि एक दौर थम गया है छात्र राजनीति का, जब कहा जाता था कि अगर देश में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो उसकी जड़ छात्र राजनीति ही होती है। छात्र अगर नहीं जुड़ते हैं तो कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो वो दौर एक थमता सा नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल, और ये भी कहना ज्यादा नहीं होगा कि जिस तरह से पहले के अगर छात्र राजनीति के दिग्गजों को देखा जाए तो आज विधानसभा और संसद में भी वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन आज पिछले 5 या 10 वर्षों का इतिहास उठा के देखा जाए तो शायद उनकी राजनीति खत्म होने के कगार पर भी है। तो ऐसे में छात्र राजनीति का जो रुझान है, जो रुचि है स्टूडेंट के अंदर, ना नेता में इतनी रुचि कही जा सकती है, ना स्टूडेंट जिस तरह से लगाव उनका होना चाहिए। कैंपस में हम तस्वीर देखते हैं, महज वो 20 से 40 स्टूडेंट जो छात्र नेता के आसपास होते हैं, नारेबाजी उन्हीं के बीच में रहती है। बाकी या तो कोई क्लास लेता रहता है, या फिर अगर क्लास चुनाव की वजह से नहीं लग रही है तो अपने घर की राह पर वो होता है। तो ऐसे में रुचि जो होनी चाहिए, जो होना चाहिए चुनाव में, जो भागीदारी होनी चाहिए, शायद वो नहीं हो पाती। मतदान जिस दिन होता है, मतगणना से पहले जिस हम देखते हैं कि काउंटिंग हो रही होती है, और ये प्रतिशत आता है कि 40% मतदान हुआ है। एक युवा शिक्षित वर्ग है, कैंपस के अंदर वोटिंग अगर देखी जाए तो 90% से अबव जानी चाहिए, क्योंकि ये वो वर्ग है जो दिशा तय करता है। युवा वर्ग कहते हैं कि देश की राजनीति में बड़ा हिस्सा उसका होता है, लेकिन कैंपस की राजनीति में ही वो अपनी पूरी भागीदारी नहीं निभा पाता है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह से पुलिस प्रशासन की बात उठकर आती है। सही बात है, कैंपस के अंदर पुलिस प्रशासन को कदम रखने की इजाजत कैसे मिली? क्या प्रशासन, जो आर्य प्रशासन है या फिर जो शैक्षणिक जो प्रशासन है, उनकी अनुमति के बाद में ही वो परिसर में कदम रख पाते हैं? लेकिन आज की स्थिति यह है कि पुलिस प्रशासन अगर मौके पर होता है तो कुछ स्टूडेंट तो वहां तक पहुंचते नहीं, या फिर छात्र नेता के साथ में 10-5 लोग होते हैं, पुलिस ने लाठी नहीं फटकारी, उससे पहले वो दौड़ भागते हैं। तो लेकिन कैंपस में पुलिस भी बेवजह दखल नहीं करती है। पुलिस क्यों करेगी दखल? इसकी कोई वजह होगी। इसके लिए माना जा सकता है कि छात्र नेता खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर वानगी के रूप में हम राजस्थान विश्वविद्यालय को लेते हैं, प्रमुख जेलन मार्ग वहां पड़ता है, हजारों लोग, हजारों वाहन डेली आते हैं उधर से, रास्ते जाम कर दिए जाते हैं,
छात्र राजनीति को अपनी एक आम भाषा में जो बात कही जाती है कि अपने आप को चमकाने के लिए मुख्य मार्ग पे आकर के लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, छात्र इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक बड़ी वजह है कि बार बार पुलिस को जनता को इस तरह की तकलीफ ना हो, उससे बचाने के लिए दखल करना पड़ रहा है। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है, कैंपस की राजनीति को सड़क पर नहीं आना चाहिए, कैंपस के अंदर ही ये राजनीति होनी चाहिए। लेकिन इसमें अगर देखा जाए रोल अगर देखा जाए तो जो कहीं ना कहीं आरयू प्रशासन अगर देखे, राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक तस्वीर आती है, कहा जाता है कि डिबेट होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन ये कह के पीछे कदम उठा लेता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर स्टूडेंट आपस में झगड़ा करेंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। अगर इसी चीज को डिबेट रखी जाए, अच्छे स्टूडेंट को बुलाया जाए और उसमें यह भी तय होगा कि अच्छा वक्ता जो है वो आगे चुनकर भी आगे आएगा, स्टूडेंट की भी उसमें भागीदारी होगी, वहां पर बच्चे बैठकर सुनेंगे कि किस तरह के किसके विचार वहां पर हैं, कौन अच्छा लीडर उनका आगे बढ़कर निकल सकता है। इसमें कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि जो छात्र संगठन है वो भी शायद ये चयन करने में मापदंड तय नहीं करते हैं कि आपका वक्ता कौन है, अच्छा स्टूडेंट कौन है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि किस कास्ट का है और धन बाहुबल में कितना वो आगे रह सकता है। तो ये चीज जो मापदंड है, ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि छात्र राजनीति पर कैंची चलाने का काम कर रहा है। पहले की छात्र राजनीति हमने देखा हुआ कि काफी दबंग भी हुआ करती थी। पुलिस प्रशासन जिनकी लाठी से आज छात्र नेता भाग जाते हैं, उस समय के दौर में जब छात्र नेता उनका हुड़दंग जब होता था, उनका जो टीम जब आती थी, तो शायद पीछे जो कदम थे वो पुलिस प्रशासन के ही पड़ते थे। आज की और पहले की तस्वीर काफी बदल सी गई है। तो यही वजह कि आज का इंटरेस्ट स्टूडेंट का जो चुनाव में नहीं रहा है। विक्रम जी, बड़ा गंभीर विषय है ये, इस पे गौर करना चाहिए छात्र संगठनों को। चुनाव हो रहे हैं, लिंगो कमेटी की बाउंडेशंस के बाद कुछ इस तरह का असर हुआ है कि अभी चुनाव लड़ो मत लड़ो एक औपचारिकता पर रह गया है, ये आम स्टूडेंट जो कहता है। लेकिन उस जड़ को, उस कमजोरी को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा हर घटना से, हर विफलता से, फेलियर पॉइंट से एक वो लेसन छिपा होता है, उससे सीख लेनी चाहिए कि हम कहां कमजोर रहे। आज ऐसा क्या हो गया कि कुछ इश्यूज तो ऐसे हैं कि जो कॉमन होंगे एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई या दूसरे संगठनों को, जिनको मिलकर के आप लोग सुलझाने के लिए एक जाजम पे नहीं बैठ सकते, एक मंच में नहीं बैठ सकते, एक ज्वाइंट आप लोग कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते कि जिसकी वजह से प्रशासन को, सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़े। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। अगर आप लोग झुका भी देंगे तो नई बात नहीं होगी। सरकारें बहुत बार छात्र राजनीति के सामने झुकती नजर आई हैं। क्या हुआ कि आप लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिए रोडी जाम करना एक रास्ता नहीं है। कैंपस में भी आपका वो दबदबा होना चाहिए कि आपकी आवाज उचित है, छात्र हितों की आवाज है तो वो ऊपर तक पहुंच सके। देखिए, 2010 में जब लिंगदो कमेटी के नियम बने तो इस शासन चुनाव को सुसज्जित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लिंगदो कमेटी का निर्माण किया गया। और 2010 के बाद में अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो विश्वविद्यालय की छवि है शासन चुनाव के समय दरमियान बिल्कुल पिछली बार की अगर चुनाव की बात करें, उससे पहले की चुनाव की बात करें तो शासन बिल्कुल सुव्यवस्थित और सुढंग से हुए हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं सभी छात्र संगठनों के साथ आने की, तो केवल और केवल विद्यार्थी परिषद ऐसा छात्र संगठन है जो चुनाव का परिणाम कुछ भी रहे साल के 365 दिन कॉलेज कैंपसों में रहकर काम करता है। अन्य छात्र संगठन बरसाती मेंढकों की तरह धन बल, बाहुबल और जातिगत आधार पर केवल चुनाव में आते हैं और अपने चुनाव का परिणाम जो भी हो यहाँ वोटों को खरीदते हैं। ऐसी खरीद फरोख्त करके शासन चुनाव के बाद में वो विश्वविद्यालय कैंपस से गायब हो जाते हैं। आप बात करें विश्वविद्यालय से बातें मनवाने की, तो जब विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाइब्रेरी को 24 घंटे से 12 घंटे चालू कराने की बात की तो विद्यार्थी परिषद ने लगातार 5 दिन तक आंदोलन किया, 3PD जैसे मुकदमे भी खाए। आखिरकार विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थी परिषद के सामने झुकना पड़ा और उसका समय दोबारा से परिवर्तन करना पड़ा। तो आज कहीं ना कहीं छात्र राजनीति कमजोर नहीं हुई है, लेकिन अन्य जो छात्र संगठन है वो केवल बरसाती मेंढकों की तरह शासन चुनाव लड़ने आते हैं और शासन चुनाव जब समाप्त हो जाते हैं उसके बाद में कॉलेज कैंपस से गायब हो जाते हैं। जी, लेकिन एबीवीपी फिर भी छाप नहीं छोड़ पा रही है। पिछले अगर कुछ साल से इलेक्शन देखें तो चुनाव नहीं जीत पा रही। ऐसी क्या वजह है कि आप लोग कैंपस में 365 दिन रहते हैं, छात्रों के लिए काम करते हैं, फिर भी मतदाता आपसे दूर हो रहे हैं? देखिए, अन्य जो छात्र संगठन है वो धनबल बाहुबल की राजनीति करते हैं और चंद दिनों के अंदर जो नए वोटर्स आते हैं उनको लुभाने की कोशिश करते हैं। जो पुराना वोटर है वो विद्यार्थी परिषद की कार्यशैली और कार्य पद्धति को जानता है, लेकिन जो नया वोटर है वो कहीं न कहीं धनबल और बाहुबल के उस चक्र में फंस जाता है और उससे हमारे को नुकसान होता है। इस बार विद्यार्थी सीधा कह रहे हैं कि जो यूथ है, स्टूडेंट है, वो भटक रहे हैं अपने रास्ते से। सच्चाई जो होनी चाहिए या संघर्ष है उस रास्ते से भटक रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी वर्तमान स्थिति के अंदर जो नया स्टूडेंट है उसको ये समझने की आवश्यकता है कि किस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास विजन है और
कौन सा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन केवल चुनाव के समय आए, इस विषय को समझने की आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई, तब शायद कोई छात्र चुनाव इस देश के अंदर नहीं हुआ करते थे। लगभग 70 दशक के बाद में आज भी ये छात्र संगठन जिंदा है, तो कहीं ना कहीं इसका एक विजन है, एक मिशन है, तब जाकर आज अपना अस्तित्व इस पूरे विश्व में बना रखा है विद्यार्थी परिषद ने। जी, तो चलो, विद्यार्थी परिषद संघर्षशील है, संघर्ष कर रहा है, और दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि 365 दिन की, ये बड़ी बात है कि 365 दिन रहते हैं, बाकी लोग नहीं आते हैं। शीशराम गुर्जर, प्रदेश महासचिव NSUI हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और इनसे मैं जानना चाहूंगा। शीशराम, ABVP का दावा है कि सिर्फ कैंपस में ABVP रहती है और बाकी लोग सब नदारद रहते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तो सब दौड़े चले आते हैं। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जी बोलिए। NSUI संगठन है वो 365 दिन, NSUI कैंपस नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में पूरे दमखम से छात्रों के जो मुद्दे हैं, पढ़ाई से हो, छात्रावास से संबंधित हो, महिला छात्रावासों से हो, NSUI संगठन 365 दिन रहकर विश्वविद्यालय में काम करता है। जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे कि छात्र राजनीति हमारे नजरिए से हाशिए पे जा रही है। हाशिए पे जाने की वजह साफ है कि ना वो मूवमेंट दिखाई देते हैं, ना कुछ ऐसा कोई छात्र बिल्कुल ये पॉलिटिक्स की तरफ को रुझान दिखता है आम स्टूडेंट का। वजह क्या है कि पुलिस का दखल इतना बढ़ने लग गया है, पुलिस की छावनी के तब्दील हो जाती कभी भी, चुनाव जो है पूरे प्रशासन के लिए एक सिरदर्द बन गया है, महज एक औपचारिकता भर के लिए चुनाव कराना जरूरी रह गया है। तो कभी आप लोग इस पे गौर करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि छात्र राजनीति हाशिए पे जा रही है? बिल्कुल सर, आजकल की जो युवा है उनमें बहुत उत्तेजित हो आजकल की राजनीति के लिए। वो यही नहीं है कि आने वाले भविष्य देखते हैं राजनीति में, जैसे कोई राजस्थान विश्वविद्यालय के जो युवा हैं वो आने वाले समय में विधायक भी बनते हैं, सांसद भी बनते हैं। रही बात पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन बनते तो हैं। पिछले राजकुमार शर्मा जब अध्यक्ष बने थे उसके बाद से कोई एक भी छात्र नेता अभी नहीं बन पाया है। उससे पहले चाहे हनुमान बेनीवाल हो, रणवीर गुड़ा हो, महेंद्र चौधरी हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, एक लंबी लाइन है छात्र राजनीति की। केंद्रीय मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बने, और देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एक दिग्गज की तरह देश की राजनीति में दबदबा है। लालू यादव देख लीजिए आप, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनको आप देख लीजिए। बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने छात्र राजनीति में अपना कदम रखा और उसी के दम पे आगे तक पहुंचे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप अतीत में जाइए या फिर चुनाव के बाद आप छात्र राजनीति का इतिहास जरूर पढ़िए। सारे लोग देश के बड़े भी मूवमेंट के लिए कभी भी कोई बड़ा आंदोलन अगर इस देश में हुआ है तो उसकी जड़ छात्र स्टूडेंट यूनिटी रही है, और उसी के आधार पर देश में बड़े मूवमेंट खड़े हो पाए हैं। आज हालात यह है कि कैंपस में मूवमेंट नहीं चल पाते हैं। जी शीशराम जी, क्या हो गया छात्र राजनीति को? वैसे देखा जाए तो सर, पहले वाली राजनीति और अब वाली राजनीति में तो बहुत अंतर है। पहले इतनी सख्त नहीं थी राजनीति में, और आज का युवा हर राजनीति नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मौका आने पर युवाओं को भी मौका दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी का हो, NSUI की जो भी आए हुए हैं उनको कांग्रेस पार्टी में टिकट भी मिलते हैं, विधायक भी बनते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल समझिए। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि छात्र राजनीति हाशिए पे जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आ रहे हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दखल भी है कि अपराधी दागियों को राजनीति से बचाएं। सभी राजनीतिक दलों को एक तरह से कहा भी है, उन्होंने एक बड़ी गंभीर टिप्पणी भी की है। अभी राजनीतिक दलों को देखना है, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स आने चाहिए जो आगे जाकर के देश के भविष्य के लिए काम कर सकें। लेकिन यहां सवाल सिर्फ मेरा इतना सा है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, आज अगर छात्र आंदोलन का मतलब समझते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें तो JLN मार्ग पे आप आ जाइए, रास्ता रोक दीजिए, पुलिस को लाठीचार्ज करने के लिए मजबूर करिए, आज का काम हो गया। इस सेशन की राजनीति हमारी होगी, हम सक्रिय थे, हमारे पे लाठीचार्ज हुआ, हमने रास्ता रोका। मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता थी। आप लोगों से पहले बहुत दिग्गज निकले हैं इसी विश्वविद्यालय से, कभी रास्ता इस तरह से रोका नहीं उन्होंने।
मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोगों की जो स्थितियां हैं अभी बड़ी विचित्र स्थिति है। सर इसमें ये कारण है कि आजकल जो विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो छात्र नेताओं को क्या हल्केपन में लेता है, तो उनको क्या उग्र किया जाता है, वो काम नहीं करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन हो चाहे पूरे राजस्थान के महाविद्यालयों में प्रशासन हो, तो छात्र क्यों नहीं करते हैं? अब ये तो देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो प्रशासन लगा हुआ है, या तो कोई अपनी जो पार्टी बनती है उसका वीसी लगा देते हैं, वो उधर से उनके अनुसार काम करता है। छात्रों के अनुसार नहीं करते हैं, उनकी मांगों के अनुसार नहीं करते हैं, उनकी मांगों के अनुसार नहीं करते। ऊपर से दबाव होता है, वीसी पार्टियों के बनाए जाते हैं, ना कि कोई पढ़ा लिखा वीसी बनाया। नहीं, वीसी तो पढ़े लिखे ही बनते हैं, ऐसे कैसे बन जाएंगे बिना पढ़े लिखे लोग? जो वीसी बनने लायक है ना, उन लोगों को वीसी नहीं बनाया जाता। चलिए विक्रम, आप कुछ वापस कहना चाह रहे हैं? देखिए, अब तक की जो इस वार्तालाप में जो मेरे को समझ में आया कि जो छात्र राजनीति है उसने बहुत देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए, चाहे जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की बात करूं या अन्ना हजारे के आंदोलन की बात करूं, तो उन्होंने बहुत सारे नेता दिए जो कहीं ना कहीं प्रदेश और देश की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। वर्तमान छात्र राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो छात्र राजनीति उसके ऊपर बाउंडेशंस लगा दी गई कि एक जो छात्र नेता है वो एक सीमित दायरे के अंदर अपनी राजनीति करे। अगर इस दायरे को अगर वो उसका क्रॉस करता है तो उस पर 3PD जैसे संगीन मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो यह है वर्तमान की छात्र राजनीति। या बात करें विश्वविद्यालय प्रशासन की, तो जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां में हमारी मांगी स्टूडेंट की मांगी मनवाने जाते हैं तो वहां पर उनकी मांगे मनवाने की बजाय उन पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। बात करें कैंपस के बाहर प्रचार प्रसार की, तो हर छात्र नेताओं पे पोस्टर बैनर्स के मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो हम इस छात्र राजनीति की ओर किस ओर लेके जाना चाहते हैं, ये हमें भी यहाँ डिसाइड करना होगा। वहीं अगर बात करें पुलिस, बार बार हम पुलिस प्रशासन का जिक्र कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन का जिक्र कर रहे हैं, तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऐसा एक मंच छात्र नेताओं को दिया जाए जिस पर वो अपनी बात आम स्टूडेंट के पास रख सके। और क्यों नहीं पुलिस प्रशासन द्वारा ये एक प्रयास किया जाए कि हम विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के साथ हम बैठक करेंगे, उनको समझाएंगे, और अगर वो उस चीज का उल्लंघन करते हैं तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने दावा किया कि हम लोग 365 दिन रहते हैं, बाकी लोग चुनाव के वक्त आते हैं। इश्यू ये नहीं है आप लोग कितने सक्रिय हैं, नहीं रहे हैं। अगर सक्रिय हैं, आपके संगठन को बेनिफिट मिलना चाहिए, मिलता होगा, मिलता रहेगा। लेकिन अगर दूसरे संगठन है, अगर आप सब लोग एक यूनिटी के साथ, कुछ तो ऐसे कॉमन इश्यूज होंगे जिनको लेकर के आप हो, चाहे NSUI हो, चाहे SFI हो, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप लोगों के बीच कॉमन हो, जो छात्रों के लिए एक साथ जाकर के आप किसी मुद्दे पर चर्चा कर सकें। कोई तो ऐसी चीज होगी। देखिए, हम विद्यार्थी परिषद के लिए हमेशा छात्रहित सर्वोपरि रहा है। और आप मेरी बात से कुछ अलग जा रहे हैं। मैं जो चर्चा करना चाह रहा हूं, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कुछ कॉमन इश्यूज तो होंगे आप लोगों के, चाहे पुलिस का दखल क्यों बढ़ रहा है, वाइस चांसलर छात्र नेताओं से मिलते क्यों नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं कि केवल बस EVP वहां पे आप जो कह रहे हैं 365 दिन हम लोग वहां पे रहते हैं, 365 दिन रहते होंगे, और अगर ये 370 दिन होते तो 370 दिन भी आप रहते। मेरा तो सिर्फ सवाल ये है कि आप लोग कोई तो कॉमन चीज होगी, ऐसी होगी जिसपे आप लोग चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा होनी चाहिए। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद और अन्य संगठनों की, तो एक बहुत बड़ा गैप हम दोनों संगठनों के बीच में है। क्योंकि NSUI संगठन वो संगठन है जो केवल चुनाव के वक्त आता है, और विद्यार्थी परिषद वो है जो केवल शासन चुनाव तो कैंपस में केवल अगर कोई है तो एक ही संगठन रहता है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और इसी वजह से पुलिस का दखल बढ़ रहा है वहां पे। देखिए, पुलिस के दखल के लिए भी हमने समय समय पर आंदोलन किया है और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया है कि हम आपके स्टूडेंट हैं, आप हमारे प्रशासन हैं, तो आप हमारे से बैठ के बात करें, ना कि आप पुलिस के दम पर इन छात्रों की आवाज को दबा सकते हैं। बात करें अगर पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप की, तो लगातार अभी कुछ दिनों में हम लोग को देखने को मिला है विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी आम स्टूडेंट से बैठ के बात करें। चलो, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं खास खबर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में हो रहे छात्र संघ चुनाव की। चले, हमारे साथ रामकिशोर गुर्जर हैं, छात्र नेता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। रामकिशोर, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि छात्र राजनीति की तस्वीर जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए, आपने देखी नहीं होगी वो तस्वीर,
अब कितना छात्र राजनीति के बारे में आप लोग पढ़ते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तस्वीर बदल गई है बिल्कुल जैसी होनी चाहिए थी। इससे बड़े पैमाने पर चुनाव हुआ करते थे और मैं तो कहना चाहूंगा कि वो वक्त निकल चुका। आज तो धारा 144 लगा दी जाती है, इलेक्शन का चुनाव प्रचार उस तरह से थम जाता है जैसे देश के आम चुनाव होते हैं, विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, उस टाइप से हो रहा है। पहले एक दिन पहले तक रैली निकाली जाती थी, कोई किसी तरह का वो नहीं, गिने चुने पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी होते थे, लेकिन जरा सा न्यूसेंस नहीं होता था, कोई हिंसा नहीं होती थी। जो संगठन है उनके अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने छात्रों को, नारेबाजी की गूंज ऐसी होती थी कि जैसे वास्तव में कोई लोकतंत्र का पर्व बन रहा हो। ये सब चीजें लुप्त से होती चली गई हैं, अभी बहुत सारी उलझनों में फंस गए हैं। तो ये इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं छात्र राजनीति हाशिए पे जा रही है। क्या कुछ किस तरह का सोच के चले थे आप लोग गांव से कि कैसी होनी चाहिए छात्र राजनीति? गांव से पढ़ने आए थे विश्वविद्यालय में, हाँ, लेकिन जब कोई समस्या आती थी, हाँ, छात्रों को देख के फिर धीरे धीरे रुझान बढ़ गया कि सेवा करनी चाहिए छात्रों की, नेतागिरी के माध्यम से। हाँ, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया जी। तो जो भी कोई इश्यू आता था छात्रों के तो उनको प्रमुखता से उठाते थे विश्वविद्यालय में। और सबसे ज्यादा जो भी मुद्दे उठाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो वो एक NSUI संगठन उठाती है, न कि विद्यार्थी परिषद। जी, तो आपके साथ में बैठे हुए ये तो कह रहे हैं कि आप लोग गायब रहते हैं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उस वक्त अवतारित होते हैं कि कहीं से नहीं। सबसे ज्यादा मुद्दे NSUI उठाती है सर। कहाँ पर उठाए, एक दो मुद्दे बताएंगे जरा। इसका भी दर्शक हमारे देख रहे हैं कि आपने कौन कौन। चलो इसका जवाब भी शीशराम गुजर दे रहे हैं। आप शीशराम, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी बीच में आक्षेप किया विक्रम जी ने और ये कह रहे हैं कि NSUI जो दिखती नहीं है, कोई मुद्दा बता दीजिए कि कौन से मुद्दे पे आप लोगों ने कुछ किया है अभी। मेरी बात सुनो सर, आप खुद ही देख लो, हमारे को राजस्थान विश्वविद्यालय में 10 साल हो गए, हमने तो कभी नहीं देखा कि ABVP 365 दिन रह के वहां काम किया है। अभी आए दिन हमारे जो भी लड़कियों के मुद्दे हो, हॉस्टलों के मुद्दे हो, और ये आपकी लड़कियों के मुद्दे सबको पता है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस प्रकार से छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में, मेरे ख्याल में ये मुद्दा नहीं है। देखिए अभी मैं एक बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना चाहूंगा। अभी मैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। क्यों मुद्दा नहीं है? आप कैसे मुद्दा तो है लेकिन फिलहाल मुद्दा नहीं है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बलात्कार जैसी घटनाओं में लिप्त है, आप कैसे मुद्दा नहीं मानते? आप इस राजनीति, छात्र राजनीति को किस ओर लेके जाना चाहते हैं? आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। चले मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, ये विषय नहीं है हमारा, अभी इसमें नहीं आएंगे। आप अपनी बात कहिए, आप बताइए। राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में NSUI संगठन इतना संगठित है और वो आए दिन छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए, सबको पता है शीशराम जी, इतना छात्रों के जो भी मुद्दे हैं, महिला छात्राओं के हो, चाहे वो रिवेल के रिजल्ट के हो, चाहे वो किसी प्रकार के शिकायतें आ रही थी, आपको पता हो थोड़े दिनों पहले जो प्रवेश प्रक्रिया में, उसमें भी हमारे अभी भी लाठियों में मतलब निशान नहीं मिटने हैं। अभी दिखा सकते हैं हम प्रूफ। मत दिखाइए, अब मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, जरूर लाठियां खाई होंगी, रास्ता रोकना, जेलन मार्ग रोकने पे खाई ना, लेकिन वो नहीं बिल्कुल नहीं। हमने जो छात्रों के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको उठाने में जो पुलिस प्रशासन, BJP सरकार की तानाशाही से लाठी खाई है हमने। तो पूरे 365 दिन सक्रिय हैं? 365 दिन सक्रिय। ABVP भी साथ रहती है आपके? बिल्कुल नहीं रहती सर, वो गायब रहते हैं, सब गायब रहते हैं। तो इसका भरोसा कैसे किया जाए कि आप कह रहे हैं कि हम रहते हैं, ये कह रहे हैं हम रहते हैं? ये तो आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो। चलिए, मेरा एक छोटा सा सवाल मैं विक्रम से भी पूछ रहा था, आपसे भी जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी इश्यूज हैं जो कॉमन हो आपके ABVP के, दूसरे जो छात्र संगठन है उनके, जिनको एक प्लेटफॉर्म पे उठाया जा सके और कहा जा सके कि छात्र राजनीति की मिसाल एक ये भी है। क्या ऐसा हो गया कि एजेंडे में ये शामिल होता है कि चले अंदर से हुल्लड़ करते बाहर जेलन मार्ग को बंद कर दीजिए, पुलिस से दौड़ती हुई लाठीचार्ज हो, और बिल्कुल वो ये राजनीति का कैंपस की राजनीति होनी चाहिए, रोड की नहीं होनी चाहिए? ये सर आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अगर हमारी बात की सुनवाई करे तो हम क्यों आएंगे जेलन मार्ग पर? विश्वविद्यालय प्रशासन है जो इग्नोर कर देता है छात्रों के जो मुद्दे हैं, उनको नहीं मानता है वो, इसलिए हमें लाठीचार्ज और जेलन मार्ग पे जाना पड़ता है। जी चलिए, लेकिन मैंने अभी पूछा, आपसे भी पूछा, विक्रम से भी पूछा, कुछ कॉमन इश्यूज नहीं है आप लोगों के कि जिसको लेकर के ये कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल
सब लोग मिलकर के इस मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। रिजल्ट का हो सकता है, एग्जाम का हो सकता है, सीटें बढ़ाने का हो सकता है, कुछ तो होगा। ये ऐसे मुद्दे ही नहीं बचे कि कॉमन सभी के एक ही हो। नहीं सर, मुद्दे है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे महिला छात्रावासों पे अगर किसी को अत्याचार होता है, रिजल्ट के मामले में होता है, तो एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं करते हो आप लोग? क्यों नहीं करते? अब ये तो देख लो, अपने अपने संगठन है, उन हिसाब से किया जाता है काम। एबीवीपी अपना विचार नहीं बनते, क्रेडिट की लड़ाई है। चलिए, अनिल हमारे साथ में है, उन्हीं से मैं पूछना चाहूंगा। अनिल, कुछ कॉमन इश्यूज होने चाहिए जो दावे भी किया जाते हैं, लेकिन पहले, क्योंकि ये सवाल इस वजह से उठ रहा है कि पहले जो स्टूडेंट लीडर्स होते थे, कुछ कॉमन इश्यूज को लेकर के एक साथ एक मंच पे भी देखे जाते थे कि ये एजेंडा है, सभी छात्रों के लिए है, लेकिन आज ये चीजें नहीं देखती हैं। अगर एक साथ एक मंच पे आए तो आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल एजेंडे होने चाहिए और तय भी किया जाना चाहिए कि किस तरह से इससे लड़ाई लड़ी जाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों हमने देखा था कि 2 से 3 रिजल्ट आए थे, 80% से ज्यादा स्टूडेंट को फेल कर दिया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उस स्टूडेंट का एडमिशन होता है जो 80% से अबव अंक लेकर आता है। रिवेल लगाते हैं, रिवेल में अधिकतर स्टूडेंट पास हो जाते हैं। तो क्या स्टूडेंट इसका खामियाजा भुगतेगा? पहले एग्जाम देगा, फिर फेल होगा, फेल होने पर रिवेल लगाएगा, रिवेल के बाद में वो पास हो जाता है, उसके ऊपर 2 मार पड़ती है। ग्रामीण परिवेश का स्टूडेंट यहां तक पहुंचता है। तो ऐसे में ये इश्यूज हो सकते हैं। छात्र संगठन के एक मंच पर आए, कुलपति से बात की जाए। ऐसा नहीं है कि सड़क पर आके पहले आंदोलन करें, वार्ता की जाए कि आखिरकार ये शिक्षक की अगर कहीं कमी है, कॉपी चेक करने वाले की कोई कमी है, तो शिक्षक को क्यों ना दोषी ठहराया जाए? स्टूडेंट से क्यों एक तरह से जो फीस का पुनर्गणन करवाया जाता है, वो क्यों उस स्टूडेंट के ऊपर भार डाला जाता है? तो काफी इश्यूज हैं। पुलिस प्रशासन का अगर मुद्दा लिया जाए, कैंपस के अंदर एंट्री नहीं होनी चाहिए पुलिस प्रशासन की। शैक्षिक कैंपस है, वहां पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात वहां पर होनी चाहिए। चुनाव है तो चुनाव के अंदर अगर स्टूडेंट नेता रैली निकाल रहा है, अपने प्रचार कर रहा है, तो उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। आज की तस्वीर बताएं, लाइब्रेरी के सामने दोनों संगठन आमने सामने थे, तीसरा निर्दलीय वहां पर पहुंचा, नारेबाजी हो रही थी, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर आता है, माहौल तनाव में हो जाता है, लाठी डंडे फहराए जाते हैं और स्टूडेंट वहां से भाग भी छूटते हैं। तो ये जो स्थितियां यहां पर हो गई है, वो कोई सड़क नहीं थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस था। प्रचार करने की छूट भी छात्र नेताओं को थी, 5 बजे से पहले का समय था, तो ऐसे में कोई रोक भी नहीं थी, प्रचार भी बंद नहीं हुआ था। तो ऐसे में छात्र संगठन जो एक छत के नीचे नहीं है। आज क्रेडिट लेने की होड़ है, कोई भी मुद्दा मिलता है, पहली बात तो संगठन स्तर पर या छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस की हो या दूसरी जगहों की अगर बात करें, मुद्दे निकाल कर नहीं लाते हैं। मुद्दे अगर सामने आ गए तो उसमें क्रेडिट लेने की होड़ होती है, और वो स्थितियां भी नहीं रही कि विरोध प्रदर्शन में 100 से 200 स्टूडेंट जुटाए जा सके। आज महज 20 से 50 स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर प्रदर्शन करके एक तीसरी भी एक होती महज खाना पूर्ति वाली स्थिति। हमने देखा था सीटें बढ़ाने की मांगे, कुलपति से हमारी बात हुई, कुलपति कहने बढ़ाने को तैयार है। कुछ समय बाद में स्टूडेंट लीडर का प्रदर्शन होता है, अंदर साइन होता है कि 10% सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो ये स्थितियां नहीं है। सीटें बढ़वानी है, मनवानी है, 30% की मांग रखी गई, 10% बढ़ाई ना। एनएसयूआई ने दोबारा से मांग की कि 30% बढ़ाने की हमने मांग की थी, दोबारा हम करें। 20% की मांगे की थी एबीपी ने, वहां में पुरजोर दोबारा से कोशिश नहीं की गई कि 10% बढ़ाई गई तो 10% और क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। तो एक ये जो स्थितियां हैं, छात्र संगठनों की हो, छात्र नेताओं की हो, नेतागिरी नहीं रही है। अब सिर्फ ये देखा जा रहा है कि किस तरह से मैं फ्रंट पर आ जाऊं, संगठन के सामने मेरा चेहरा हो जाए, टिकट मिलने के समय मुझे टिकट मिल जाए और फिर मैं जीत कर आ जाऊं, मुझे अध्यक्ष का टैग मिल जाए। बस ये इतनी सी स्थितियां चुनावों को लेकर हो गई है। जी, सुन रहे हैं आप लोग, ये छात्र राजनीति की वो तस्वीर बयां कर रहे हैं अनिल, जो आंखों से देखते हैं। प्रैक्टिकली इन्होंने महसूस किया इसको कि किस दिशा में जा रही है छात्र राजनीति। केवल बस अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपनी पट्टी को सुरक्षित रखने के लिए। छात्र राजनीति एक रचनात्मक प्लेटफॉर्म भी है। ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव जीतना ही एक मकसद हो। अगर जब बीच में चुनाव नहीं हो रहे थे तो स्टूडेंट मूवमेंट जो था वो काफी बड़ा था और कई बार सरकारों को उसके आगे झुकना पड़ा, न केवल प्रदेश में, देश में भी। तो वो राजनीति जो है, लेकिन वो राजनीति एक ऐसी राजनीति होती थी, स्वार्थ नहीं होता था उसमें, छात्र हित होते थे। आज बहुत सारी चीजें होती हैं कि स्वार्थ पहले, छात्र हित बाद में। पहले एजेंडा अपना होता है, उसके बाद में छात्रों का होता है। तो ये सारी चीजें जब करेंगे, हमारे अगर व्यवहार में, हमारी सोच में, हमारे मिशन में अगर कपट होगा तो लक्ष्य हासिल कैसे कर पाएंगे आप लोग? जी विक्रम बताइए। देखिए, न सोच में कपट है, न हमारे विजन में कपट है। हमारी जो मेन मोटो है, हमारा उद्देश्य है, वो
राष्ट्र का पुनर्निर्माण है। यह आपकी पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अनिल जी के बात को यहाँ काटना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ केवल 100 या 200 लोग आते हैं, यहाँ प्रदर्शन करते हैं, या वो छात्र राजनीति नहीं रही। आपको पता होना चाहिए कि इस बार लाइब्रेरी का जो मुद्दा था, लगातार 5 दिन तक लगभग 500 से ज्यादा छात्रों ने वहां कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन किया, यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया, और विश्वविद्यालय प्रशासन को वहां झुकना पड़ा। और आप अपन बहुत लंबी चर्चा में ये जो मेन विषय निकल के आया कि छात्र राजनीति कमजोर क्यों हो रही है, तो जो लोग छात्र संघ पदाधिकारी बन जाते हैं उनके बाद में वो अपने इस विश्वविद्यालय को छोड़कर अपनी आगे की राजनीति सेट करने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष बनते ही विश्वविद्यालय से गायब हो जाते हैं। लेकिन छात्र संगठन में बाध्य करें कि हमने मेहनत की है आपको इस पद तक पहुंचाने के लिए, आप 2 साल कैंपस में सेवाएं दीजिए। देखिए, विद्यार्थी परिषद की जब छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, तो आप बात करें आप कानाराम जाट की या राजेश मीणा की या मनीष यादव की, तो विश्वविद्यालय कैंपस में आप देखेंगे यहाँ वहां पर सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था, पानी की प्याऊ की व्यवस्था, लाइब्रेरी के सामने पार्किंग की व्यवस्था, गर्ल्स हॉस्टल में प्याऊ की व्यवस्था, 2 ई रिक्शा की व्यवस्था। वर्तमान संयुक्त सचिव हमारी मनीषा मीणा, उसने अपने छात्र संघ की पद का सदुपयोग करते इस बार 2 ई रिक्शा, जो लंबे समय से विद्यार्थी परिषद की मांग थी, वो गर्ल्स के लिए 2 ई रिक्शा उन्होंने चलवाया, और जल्दी 2 ई रिक्शा बॉयज के लिए भी चलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं छात्र संगठन कमजोर होते जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद की जब छात्र संघ रहा है, उन्होंने छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ी है और अपनी मांगे मनवाई भी है। और बात इस बार की छात्र संघ चुनाव की करते हैं, तो अगर विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल जीत के आता है, तो 50 छात्र संघ का जो बजट है उसमें 50% बजट हम लोग गरीब किसान वर्ग के लोग स्टूडेंटों को देने वाले हैं। वहीं सिंडिकेट में छात्र संघ की भागीदारी होनी चाहिए, ये इस मांग को हम प्रमुखता से उठाने वाले हैं। सैनिटरी नैपकिन जैसी गर्ल्स की जो समस्या होती है, उनकी महारानी कॉलेज में व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें हम प्लेसमेंट सेल की, तो प्लेसमेंट सेल की विश्वविद्यालय कैंपस में होनी चाहिए, और जो विश्वविद्यालय प्रशासन में विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस का दबदबा बढ़ रहा है, उसको बाहर खदेड़ने का काम भी विश्वविद्यालय इस बार विद्यार्थी परिषद करने वाली है। जी चले, होना चाहिए। वीपी अपने एजेंडे गिना रही है। मैं एक और बात जानना चाहूंगा आप लोगों से कि क्या पोजीशन है शीशराम राजस्थान की। अगर हम बात करें, 13 विश्वविद्यालय में मतदान होना है, 235 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस काफी सारी होंगी जिनमें मतदान हो रहा होगा। करीब 10 लाख स्टूडेंट्स वोट डालेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। तो क्या माना जाए इसे कि कुछ एनएसयूआई, एबीपी, एसएफआई अपने अपने दावे कर रही हैं, किस स्थिति तक हैं आप लोग, कितनी सीटें निकाल लेंगे इसमें से? राजस्थान में एनएसयूआई संगठन बहुत मजबूत है, और वो ऐसी बात नहीं है। हर कॉलेज और हर विश्वविद्यालय में अब की बार चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि आए दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 15 लाख नौकरियां देने का जो झूठा झांसा किया था, उससे भी आज युवा छात्र उब चुका है। झूठे जुल्मे देते हैं भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम युवाओं के लिए नौकरियों की भरमार थी। उसका असर होगा क्या? उसका असर चुनाव में है कुछ? बिल्कुल उनका असर है सर। युवाओं का रुझान कांग्रेस और एनएसयूआई की तरफ बढ़ रहा है। आप आने वाले 11 तारीख को देख लीजिए परिणाम। एनएसयूआई हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेजों में जीत के आएगी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पैसे लेकर के टिकट दिए गए, तो कैसे जीतेंगे फिर आप लोग? ये तो देखो, जिस छात्र नेता की टिकट कटती है वो झूठे आरोप लगाता है। विश्वविद्यालय के हर एक आम छात्र को पता है कि जिस व्यक्ति को आपने टिकट दिया है वो तो अभी प्रीवियस का छात्र है, उसको तो विश्वविद्यालय के पूरे डिपार्टमेंट्स नहीं पता। आप ऐसे छात्र को टिकट दे रहे हैं, तो किस आधार पर टिकट दिया? केवल धनबल के आधार पर? ऐसी कोई बात नहीं है। वो छात्र राजस्थान कॉलेज का छात्र नेता रहा है 3 साल, और राजस्थान विश्वविद्यालय में उसने एडमिशन लिया है। तो आप देख सकते हैं वो छात्र नेता है, या तो आपके पास और छात्र नेता नहीं थे, या फिर आपके कहीं ना कहीं पैसों में आपका संगठन मजबूर हुआ उसको टिकट देने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसे वैसे की। आपके पास क्या प्रूफ है पैसे का? दूसरी बात यह है कि उसने खूब मेहनत की है, मजबूत छात्र नेता है वो, इसलिए उसको टिकट दिया, इसका आधार है ये। चलिए, बागी कितने सता रहे हैं आप लोगों को? पूरे प्रदेश की बात करें, कितने बागी हैं? कुछ कोशिश की आप लोगों ने उन्हें बैठाने की? बिल्कुल, बागियों को समझाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन माने नहीं, और लगभग बागी मान भी गए हैं। और जो अपनी इच्छा अनुसार चुनाव लड़ रहे हैं उनको संगठन में बागी घोषित कर दिया, और बागियों से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है एनएसयूआई संगठन। जी जी। तो चलो, ऐसा नहीं है कि वो एनएसयूआई के कैंडिडेट को टक्कर दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है? देखो, टक्कर तो हो सकती है, बागी भी मजबूत होते हैं और
संगठन तो एनएसयूआई की जीत होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे वो बागी जीते चाहे अपना जीते। नहीं, एनएसयूआई की जीत होगी निश्चित। चलिए, एबीपी कितनी मान के चल रही है कि पूरे प्रदेश में आसान्वित हैं आप लोगों के? हाँ, हमारे पैनल यूनिवर्सिटीज में किस पोजीशन में जो आप लोगों ने आधार बनाया होगा, 365 दिन आप लोग कैंपस में रहते हैं, आपकी बात तस्वीर बदलती नजर आ रही है? निश्चित तौर पर इस बार कॉलेज कैंपसों और विश्वविद्यालय कैंपसों में विद्यार्थी परिषद का भगवा लहराने वाला है और लगभग 100% कॉलेज कैंपसों में हम लोग चुनाव जीत के आ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा आधार मैं आपको बताऊं कि एकमात्र छात्र संगठन है जो विद्यार्थियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता है। बात करें हम राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन कैंपस की, तो बागियों की जहां तक आप लोगों ने बात की थी, इस बार हमारे सारे कार्यकर्ता एक होकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो हमारे पूर्व में जो छात्र संघ अध्यक्ष रहे, छात्र संघ के महासचिव या छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, वो सब लोग एकजुट होकर इस बार कॉलेज कैंपसों में लगे हुए, विश्वविद्यालय कैंपसों में लगे हुए और निश्चित तौर पर उदयपुर यूनिवर्सिटी की बात करें, जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात करें या राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें, तो सभी में हम लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर विद्यार्थी परिषद का भगवा इस बार कॉलेज कैंपसों में लहराने वाला है। पिछली बार कमजोरी थी आप लोगों की, यूनिटी नहीं थी। देखिए, विगत 2 वर्षों की अगर राजस्थान विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो हमारे जो बागी थे वो कहीं ना कहीं चुनाव जीत के आ रहे थे, लेकिन उन्होंने भी इस बार संगठन के साथ आए और उनको ये एहसास हुआ है कि वास्तव में संगठन के बिना कुछ नहीं है, हमने संगठन के साथ गलत किया, संगठन छोड़ के हमें। तो आपके बागी थे, उनको आपने पनाह दे दी, वापस जगह दे दी आप लोगों ने। एक वो कार्यकर्ता के रूप में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। आज की तारीख में आपको बात करें, चाहे बात करें अंकित दायल की या पवन यादव की, उनको उनकी गलती का एहसास हुआ तो संगठन ने बड़ा मन रखकर उनका स्वागत किया है और एक आम कार्यकर्ता के साथ आज वो एक विश्वविद्यालय कैंपस और कॉलेज कैंपसों में काम कर रहे हैं। लेकिन एक नई परंपरा हो जाएगी, छात्र बागी चुनाव लड़ते रहेंगे, चुनाव हर बार होते रहेंगे और जब लगेगा कि हाँ गठबंधन संगठन के वो गले लगा लेगा। देखिए, विद्यार्थी परिषद में मनभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद हमारे यहाँ नहीं होते। इसका देखा होगा, टिकट से नाराज हमारे बहुत से लोग थे, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल भी किया, लेकिन वो सब लोग अब एक मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ, ये तो अब की बार हो गया कि चलिए आपने समझाइश की कोशिश कर ली और उनको बैठाने में कामयाब भी हो गए। मतलब पहले की बात कर रहा हूं कि अगर कोई जीत करके आ भी जाता है तो उसको फॉलो करते हैं दूसरे लोग कि अगली बार मैं भी ऐसे चुनाव लड़ूंगा और फिर वापस ले लेंगे। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ता संगठन से अपने आप को बड़ा मानने लगता है और वो छात्र संघ चुनाव लड़ लेता है और तरह तरह के वादे करके वो छात्र संघ पदाधिकारी भी बन जाता है, लेकिन पूरे साल जब संगठन को बिना वो कॉलेज विश्वविद्यालय कैंपस में काम करता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को अछूता महसूस करता है या उसको कहीं किसी संगठन का अभाव लगता है। और यही हमने को देखने को मिला, दोनों छात्र संघ अध्यक्ष जो रहे वो विश्वविद्यालय कैंपस में सक्रिय नहीं रह पाए और आखिर तौर पर उन्हें अपने घर में वापस लौटना पड़ा। कहा भी जाता है कि सुबह का बुला अगर शाम को घर आया तो उसे बुला नहीं कहते और इसी तौर पर विद्यार्थी परिषद उन कार्यकर्ता को स्वागत घर वापसी हुई है उनकी। वो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के नाते हमने उसको वापस। आपके भी है ऐसे कुछ उदाहरण कि जिनको आपने वापस ले लिया हो? बिल्कुल सर, एनएसयूआई के जो बागी हैं वो, ये एनएसयूआई एक बड़ा परिवार है, अपने छोटे से परिवार में भी रूस जाते हैं बच्चे, उनको मना लेते हैं। मना रहे हैं आप लोग भी कुछ? बिल्कुल ऐसी बात। पहले के कुछ बागियों का भी सहारा ले रहे हैं आप लोगों का, आइए अब तो कम से कम अपने घर वापस आ जाइए। बिल्कुल, कई छात्र नेता हैं जो बागी हो चुके थे, वो दोबारा अपने संगठन को मजबूत करने के लिए वो आ गए हैं। अनिल, इसे क्या माना जाए? ये एक नया एक प्रचलन शुरू नहीं होगा? क्योंकि यहाँ मैं जो सवाल मेरा इस वजह से है यहाँ पे कि अब लीडर कमेटी के सिफारिशों के बाद जब से चुनाव हो रहे हैं, कोई भी छात्र नेता एक ही बार चुनाव लड़ सकता है और अगर टिकट कट गया उसका वो देखेगा कि मेरी तो तैयारी थी, मेरे को चुनाव नहीं लड़ा, अगली बार पता नहीं किसी और को मौका मिलेगा तो लड़ना है, इसी बार लड़के काम खत्म कर डालो। हार जीत जो भी है तकदीर में होगी। तो और ये भी एक होगा कि फला छात्र नेता लड़े थे, बाकी उनको गले लगा लिया संगठन ने। तो ये कुछ छात्र संगठनों के लिए भी एक नया सिरदर्द तो नहीं बनेगा घर वापसी का जो सिलसिला दोनों ने शुरू किया है वो? देखिए, सिरदर्द बन चुका है लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर, और ये कहा जाए कि छात्र राजनीति जहां पर बगावत तो होनी ही नहीं चाहिए, बगावत होती है बागी बनते हैं और बागी यहां तक भी कह देते हैं कि बगावत कर लेंगे, जीत जाएंगे तो ठीक है, जीतने के बाद भी उनको संगठन वापस ले लेगा और अगर नहीं जीते तो भी घर वापसी उनकी तय है। तो एक ये बानगी है, क्योंकि संगठन आज ही नहीं, आज से पहले की अगर तस्वीर देखी जाए, यहां से अगर मनीष यादव ने जीती सीट निकाली, एबीपी से निकले, आज अगर देखा जाए तो कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हुए मुकेश भाकर एनएसयूआई को काफी खामियाजा पहुंचाया और आज एनएसयूआई को दोबारा से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विश्वास तो कहीं ना कहीं आम छात्र का तो उठ ही जाता है, क्योंकि पहले बगावत करते हैं, संगठन को गालियां निकालते हैं, यहां तक कहते हैं कि पैसे में टिकट भी की है, संगठन उस बात को सुनता भी है, जहर की घूंट पीता है और अब फिर
ये कहते हैं कि बड़ा दिल रख लिया गया। तो बड़ा दिल कौन किसका हुआ? या तो मुझे लगता है संगठन की मजबूरी है, जीत उनका टारगेट होता है और टारगेट को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए गलत और सही जो भी मापदंड हो उनको घर वापसी करवा दी जाती है। तो ये शायद गलत परंपरा है, इस परंपरा को तोड़ना होगा। आपने देखा होगा पवन यादव ने चुनाव जीता, चुनाव जीतने से पहले टिकट वितरण जिस तरह से हुआ, अब संगठन ने अगर टिकट दिया है तो शायद सोच समझ के दिया होगा, जिताऊ उम्मीदवार समझा होगा या फिर अन्य जो और मापदंड है संगठन के, उनके साथी जो लोग उनसे विचार विमर्श किया होगा। लेकिन पवन यादव ने जिस तरह से संगठन की धज्जियां उड़ाई, सरेआम ये कहा जा सकता है कि छात्राओं के बीच में वो गए, संगठन के आमने सामने वो हुए। अंकित धायल ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और उसके बाद में संगठन के खिलाफ वो खड़े हुए, तो ये दोनों संगठनों की बातें हैं। ऐसा नहीं कि एबीपी में ऐसी हालात हैं, एनएसयूआई में भी ऐसे ही हालात हैं। बगावत करते हैं, बगावत के बाद में जिस तरह से घर वापसी होती है, हालांकि हम देखते हैं कि मेन बॉडी में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें चुनाव होते हैं, लगता है कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रही है, बीजेपी उनको टिकट देने के लिए तैयार है, सुबह की बजाय शाम को वो वापस इधर पासा पलट लेते हैं और टिकट एक दिन की सदस्यता नहीं होती और उनको टिकट मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक भी है। लेकिन खासतौर से छात्र राजनीति में तो ऐसी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। संगठन को इस पर विचार करना चाहिए कि टिकट के लिए क्या कुछ मापदंड तय किए हो सकते हैं। पैसा कोई बड़ा मापदंड नहीं है, पैसे के बजाय और भी मापदंड है और जिस तरह से धनबल का प्रयोग हो रहा है उस पर लगाम लगाने की कोशिश भी की जानी चाहिए। हाँ, इतना जरूर मानते हैं कि 5,000 में चुनाव नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2-3 करोड़ रुपए चुनाव में लगाए जाए। एक कैंपस का चुनाव है जिसको पूरे प्रदेश में पूरी तस्वीर बनती है। तो ये चुनाव जो है दायरे में होने चाहिए। कैसे होंगे? ये दोनों संगठन मिलकर करें या जो भी संगठन छात्र संगठन है, इसको एक मंच पर बैठ के विचार करें कि हम इन चुनाव को किस दिशा में ले जाएं और किस दिशा में जा रहा है। अगर गलत में जा रहा है तो इस पर चर्चा करके क्यों ना एक मंच पर इस बात पर तो आया जाए और इस एक मंच पर आने के बाद में ये तय हो जाए कि हम इस तरह से टिकट देंगे और इस तरह से हमारी छात्र राजनीति वो आगे बढ़े। अनिल लौटूंगा आपके पास में। रामकिशोर, आपके पास आना चाहूंगा। ये घर वापसी का जो सिलसिला होता है, जिसे ये कहा जाता है कि संगठन की खिलाफत की है, अनुशासन बिगाड़ा है, अनुशासनहीनता की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहा जाता है। फिर कार्रवाई के बाद में जब अवसर आता है, क्योंकि हर साल चुनाव भी होने, जब एक आम वोटर की आवश्यकता है तो आपके अपने नेताओं की तो आवश्यकता होती है। तो ये तो मुझे लगता है कि सिलसिला बिगाड़ने वाली बातें हैं, चाहे घर वापसी वो हो रहे हो। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जिनको चुनाव लड़ना ही है, अवसर एक ही बार मिलता है, उनको दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई नया अपनी ताल ठोक देगा, ऐसे वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर मेरी किस्मत में अगर जीत है तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, फिर तो एक सिलसिला सा चल पड़ेगा। ये जो भी एनएसयूआई से या किसी भी संगठन से बागी होकर चुनाव लड़ते हैं, हाँ, वो संगठन वाले ज्यादा मजबूत रहते हैं, बल्कि बागी नहीं रहते इतना। लेकिन बागी तो ताल ठोके जा रहे हैं, लगातार अध्यक्ष बन रहे हैं। ताल ठोकने से कुछ नहीं होता, ये एक फालतू का माहौल है और बागी कोई जीतता भी नहीं है ज्यादा। तो जीते ना जी, पिछले तो जो 2 चुनाव देखे तो बागी जीत रहे हैं, उनके धायल बागी जीते, पवन यादव बागी जीते। एनएसयूआई में तो नहीं है। नहीं मत हो, एनएसयूआई का इश्यू नहीं है। भी आज तो बागी होता है, आपके लोगों ने भी सपोर्ट किया है उनको। हमारे लोग संगठन के साथ है सब, कोई बागी के साथ नहीं है। नहीं, पहले की मैं बात कर रहा हूं, वापस से ले रहे हो आप लोग, वापस क्या ले रहे हो उनको? वापस तो संगठन में काम करना चाहते हैं वो, इसलिए ले लेते हैं। और हमें वोटों की आवश्यकता है तो फिर लेना ही पड़ेगा। नहीं, संगठन में जुड़ना चाहते हैं वो, आगे कुछ अगर राजनीति में करेंगे तो संगठन से जुड़ के ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता। अच्छा, तो चले खैर, छात्र राजनीति किस मोड़ पे जाएगी अंदाज निराला है, लेकिन छात्र नेताओं को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ऐसी घटना है जिनकी पुनरावृत्ति ना होने दे। अनिल बड़ी एक रोचक जो बात बता रहे थे कि तीनों कैंडिडेट वहां पे कैंपस में, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी इसको हादसे पर धकेलने के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। वजह साफ है कि प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए जिसपे सारे छात्र नेताओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए, उनका समय मुकर्रर किया जाना चाहिए कि आप अपनी बात कहिए। यहाँ पे ये कुछ ऐसे कॉमन इश्यू हैं जिसको लेकर के सभी छात्र नेताओं को मांग उठानी चाहिए, एक नजीर पेश करनी चाहिए कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हुटिंग हो सकती है, हुड़दंग नहीं होगा। ऐसी कुछ चीजों तो मुझे लगता है कि छात्र राजनीति में वो जान वापस आ सकती है, स्टूडेंट बैठेंगे भी। आज तो स्थितियां ये हो गई हैं कि जो कैंपस में पनियारिन घूमर जिसके लिए एक इंतजार होता था, आज वो भी हादसे की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का न्यूसेंस और हुड़दंग होता जा रहा है उस पर स्टूडेंट लीडर्स को उस गरिमा का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। यूं तो हर छात्र नेता की छात्र की जिम्मेदारी है
लेकिन आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि आप लोग कहते हैं कैंपस में सक्रिय हैं, ये चीजें अगर नहीं बदलेंगी तो बहुत मुश्किल होगा, आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल होगा और हो सकता है कि आने वाले वक्त में चुनाव भी बंद कर दिए जाए। जब 10-10 दिन के लिए समय दिए जा रहे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कितना सरदर्द है ये छात्र यूनियन के इलेक्शन की कराना मजबूरी हो गई है सरकारों की कि हाँ चुनाव करवाने हैं। अदरवाइज तो एक टाइम होना चाहिए, कैलेंडर में समय तय होना चाहिए कितनी तारीख को छात्र संघ के चुनाव होंगे। ये क्यों नहीं होता? ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो छात्र राजनीति को वापस उसी धार पे लाने के लिए आप लोगों को कॉमन तरीके से इसके लिए संघर्ष करिए। संगठन तो आजादी की लड़ाई में भी बहुत सारे थे, लेकिन मिशन एक ही था कि देश आजाद होना चाहिए। आप लोग मिशन लेके चलिए कि छात्र राजनीति वापस लौटे और उसी मूल धारा में हम लोग जुड़ सकें। आप लोग कोशिश करिए, तब मुझे लगता है कि आप लोगों का वजूद बच पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबरें बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।